चलो जरा पेट्रोल डलवा लाते हैं गाड़ी में। सुबह जल्दी निकलना है तो वक्त नहीं मिलेगा। अमर छाया जल्दी से जीन्स टी शर्ट डालकर आ गई और दोनों निकल गए। पेट्रोल पंप तो पीछे रह गया। छाया ने अमर की गाड़ी की रफ्तार को धीमा करने का इशारा किया। अभी तो हम 25 किलोमीटर घूमकर आ सकते हैं। बस तुम मेरे पास बैठी रहो। किशोर दा के रोमांटिक गाने चलते रहें और ठंडी हवाएं हम दोनों को छूकर निकलती रहें। अमर ने प्यार से छाया के हाथ को पकड़कर कहा, क्या बात है, आज बहुत रोमांटिक मूड में हो। छाया, कुछ नहीं, बस आज फिर तुम पर प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। अमन ने छाया का हाथ चूमते हुए कहा, चलो ऐसे ही मेरा हाथ पकड़कर रखो, मैं एक रील बनाती हूँ। छाया। अमन और छाया की शादी को 6 महीने हो गए थे। अमन बहुत शांत और समझदार लड़का था और छाया भी अकेली और कामकाजी माँ की बेटी होने के जिम्मेदार और कार्यकुशल थी। अमन की माँ सरकारी स्कूल में टीचर थीं और पिता भी बिजली विभाग में अधिकारी थे। शादी के बाद ससुराल में रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना और बेटे के साथ वक्त गुजारने के लिए बहू को वक्त मिले तो सास ने घर में काम वाली, खाना बनाने वाली सबका इंतजाम कर लिया था। कुछ समय ससुराल में गुजारने के बाद छाया पति की नौकरी वाली जगह पर उसके साथ चले गई। अमन कहीं भी जाता छाया को अपने साथ ले जाता था। सुबह घर में शादी होने की वजह से जल्दी निकलना था तो अमन पेट्रोल भरवाने और छाया के साथ वक्त गुजारने के लिए रात में ही लोग ड्राइव पर निकल गया। 6 महीने बाद दोनों घर आए थे। बहू अपना सब सामान देख लेना और जिसकी जरूरत हो वो जाकर ले आएंगे। नववधू की तरह तैयार होना है तुम्हें, सास ने बहू के घर पहुंचते ही कहा। क्या माँ बेकार का खर्चा करा रही हो, और आपकी बहू के तो शौक ही अजीब हैं। कम में तो इसका गुजार ही नहीं है। बोलो 500 तो खर्च कर आएंगी 5000। अमन ने माँ के सामने छाया के खर्चों का जिक्र करते हुए कहा और मुस्कुराकर छाया को आंख मारी। छाया को गुस्सा भी आया और अजीब भी लगा। जो पति रात में सिर्फ मेरे साथ के लिए 25 किलोमीटर का पेट्रोल यूं ही उड़ा रहा था, वो अपनी माँ के सामने कैसे मेरे खर्चों पर प्रश्न चिन्ह लगाकर कैसे बोल रहा है। तू रहने दे, मैं खुद जाकर उसे खरीदारी करा दूंगी। बहू शाम को तैयार रहना, हम दोनों बाजार चलेंगे और साथ में खरीदारी कर लेंगे। माँ ने बहू की तरफ देखते हुए कहा और स्कूल के लिए निकल गई। ये किस तरीके से बोल रहे थे आप माँ के सामने? अगर मेरे खर्च से परेशानी है तो मुझे बोलो। इस तरह माँ के सामने 2 की 4 करने की क्या जरूरत है? छाया ने माँ के स्कूल जाते ही अपना गुस्सा अमन पर निकाला। अरे यार, मैं तो बस माँ को ऐसे ही बोल गया। मैंने तो एक नॉर्मल बात की माँ से, ताकि तुम माँ के साथ खरीदारी करने जाओ और माँ को भी अच्छा लगे, और तुम्हारा पति कमाता है तो खर्च करती हो। माँ के सामने बोल दिया तो क्या हो गया? घर की बात घर वालों से नहीं कहेंगे तो क्या बाहर वालों से कहेंगे? अमन ने छाया को समझाते हुए कहा, क्या तुम्हारा बेटा होना हमारे प्यार पर हावी है? क्या पत्नी के मान सम्मान का ध्यान रखना पति का फर्ज नहीं है? इस तरह मेरी आदत और मेरे विषय में बात करके आप मुझे सबके उपहास का विषय नहीं बना रहे हैं। अगर आप इस तरह बोलेंगे तो माँ को लगेगा कि मैं बहुत पैसे खर्च करती हूँ। छाया ने अपने मन की दुविधा अमन के सामने रखी। तुम्हें बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने मेरे परिवार को अपना परिवार माना ही नहीं है। अगर ये बात मैं तुम्हारी मम्मी के सामने कहता तो क्या तब भी तुम्हें इतना बुरा लगता? तुम्हारी मम्मी ये बात तुम्हारी मौसी को कहती तो क्या तुम अपनी मम्मी से झगड़ा करती? नहीं ना। फिर मेरे अपनी माँ से कहने पर तुम इतना बुरा क्यों मान रही हो?
वो अब मेरी ही नहीं तुम्हारी भी माँ है और तुम भी तो मेरी शिकायत मेरी माँ से करती हो। शांत हो जाओ और खुशी खुशी अपने परिवार की शादी को अपनों के साथ मिलजुल संपन्न करो। अमन, कभी कभी हम अपनों में ही भेदभाव कर रिश्तों में उलझ कर रह जाते हैं। अपने माता पिता के सामने, अपने भाई बहन के सामने बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वही बात कोई और करे तो बर्दाश्त नहीं करते और रिश्तों में दूरियां बना लेते हैं और जिंदगी को खुलकर जीना ही भूल जाते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, जरूर बताएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो एंड लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।